हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में 0, 1 और 2 के पावर के रूप में यदि कोई संख्या हो, जैसा कि 2 का पावर 1 अर्थात 2, 4, 8, 8, 16 और 32, इस प्रकार यदि कोई संख्या हो और यह संख्या किसी अन्य संख्या को किस प्रकार विभाजित करती है या नहीं करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के इस वीडियो को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हुए विभाज्यता के नियम के बारे में, अगले संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा तीसरा पार्ट है। दोस्तों, पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट 1 के अंतर्गत 0 और 1 की विभाज्यता के नियम को देखा था। पार्ट 2 के अंतर्गत 2, 4, 8, 16, 32 या इसी प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था विभाज्यता के नियम के अंतर्गत। अब हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत जो नियम है वह 3 तथा 9 के विभाज्यता के नियम से संबंधित है। दोस्तों, 3 तथा 9 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 3 तथा 9 का विभाज्यता का नियम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे पहले 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता, 3 की विभाज्यता का नियम। यह भी बस बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसके अंकों का योग, अंकों का योग, योग कहने का मतलब यदि अंकों को यदि आप जोड़ते हो तो उसके अंकों का योग जो होना चाहिए वह 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य हो। कुछ इसी प्रकार का नियम 9 की विभाज्यता से भी संबंधित है। दोस्तों, इसमें भी कोई भी संख्या दी हुई होगी तो उसके अंकों का जो योग होना चाहिए वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। नौ से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आप हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या इस प्रकार हो, जैसे यह एक संख्या है। अब इस संख्या को के आधार पर हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि यह संख्या जो है वह 3 और 9 से विभाज्य है या नहीं। तो दोस्तों, पहले हम लोग 3 से देखते हैं। 3 से तो दोस्तों 78,393 जो एक संख्या है, इसमें दी हुई अंक जो है वह 7 है, 8 है, 3, 9 और 3, ये सारे अंक है। ये 5 अंक दिए हुए। अब इस पांचों अंकों को आप जोड़िए। 7, 8, 15, 15, 3, 18, 18, 9, 27, 27, 3, 30 अंकों का योग मिला 30। क्या आप हमें यह बताइए, यह जो 30 है क्या यह 3 से विभाज्य है? हाँ, 30 जो है वह 3 से विभाज्य है। तो जब 30 3 से विभाज्य है, इस प्रकार हम कहेंगे कि यह दी हुई संख्या जो है यह भी 3 से विभाज्य है। हाँ, अब यदि 9 से देखते हैं दोस्तों, तो ठीक उसी तरह अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है। तो हमने दी गई संख्याओं के अंकों का योग किया तो हमको 30 प्राप्त हुआ। अब यह बताइए दोस्तों कि यह 30 जो है या 9 से विभाज्य है? नहीं है। 30 9 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। आप भाग देकर भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 7, 8, 3, 9, 3। अब आप इसे 9 से भाग दीजिए। 9 8 72, 6 3, 9 7 63, 9 इकाई 9। लेकिन यहाँ 3 शेष बचा। क्या 3 यहाँ शेष बच गया ना दोस्तों? तो इस प्रकार हमने देखा कि यह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट भी आंसर किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और थोड़ा सा भाग देकर भी हम लोगों ने देखा और अपने आप को संतुष्ट किया कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, 3 और 9 का विभाज्यता के नियम हम लोगों ने देखा, लेकिन 9 से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोग बताना चाहते हैं, 9 से संबंधित है। जो 9 से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आप
किसी भी संख्या यानी कि प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या के अंकों के योग में 9 को जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई संख्या दी हुई है, हमने क्या बताया, जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 7 8 3 2 5 4, यह एक संख्या है। हमने क्या लिखा है, किसी भी प्राकृत संख्या, तो यह एक प्राकृत संख्या है। किसी भी प्राकृत संख्या के अंकों के योग, पहले इस संख्याओं का आप अंकों का योग कीजिए। 7 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 4, हमने अंकों का योग किया। 7 8 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 4 29। अब 29 का भी आप अंकों का योग कीजिए। 2 जोड़ 9 कितना हुआ, 11। आप 11 का भी अंकों का योग कीजिए। 1 जोड़ 1 यानी कि 2, यानी कि आप पूरी संख्याओं के अंकों का योग किए तो आपको फाइनली 2 मिला। तो अब आप कहना चाहते हैं, यह नियम कहता है कि आपने पहले तो अंकों का योग किया, तो आपको अंतिम में फाइनल जो रिजल्ट मिला, आपको इकाई अंक के रूप में आपको 2 मिला। अब आप क्या कीजिए, अब इस संख्याओं में यदि आप 9 को भी यदि आप जोड़ते हैं, इस संख्या में यदि आप 9 को भी जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, उसका भी यदि आप अंकों का योग इसी प्रकार निकालिएगा तो आपको 2 ही मिलेंगे। कैसे, तो देख लीजिए। 9 4 13, 5 1 6, 2 3 8 7, तो 9 जोड़ने पर हमको इस संख्या की प्राप्ति हुई। अब पुनः आप इसके अंकों का योग कीजिए। 7 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 3, 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 3 29, 26 3 29। इस प्रकार देख सकते हैं। फिर 29 में 2 जोड़ 9 11, फिर 11 में 1 जोड़ 1 यानी कि 2। हम लोगों ने देखा कि कोई भी संख्या दी हुई थी, आपने उसके अंकों का योग किया तो आपको फाइनली इकाई अंक के रूप में 2 मिला। लेकिन जब इस संख्या में यदि आप 9 को भी हम जोड़ते हैं तो उसके अंकों के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ भी 2 और बिना और 9 जोड़ने के बाद भी इकाई अंक के रूप में आपको फाइनली 2 मिला। हम इसी बातों को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसा मान लेते हैं कि 732 एक संख्या, आप इसके अंकों का योग कीजिए। 7 जोड़ 3 जोड़ 2, 7 3 10, 10 2 12, और 12 के भी अंकों का योग 1 जोड़ 2 बराबर 3, 1 जोड़ 2 बराबर 3। तो अब आप कीजिए, क्या कीजिए दूसरी स्थिति में, अब पुनः अब इसमें आप 9 जोड़िए। 9 2 11, 3 1 4 और 7 का 7। अब फिर हमको 9 जोड़ने के बाद 741 मिला। अब इसके अंकों का योग कीजिए। 7 जोड़ 4 जोड़ 1 बराबर 7 4 11 1 12, और 12 का भी आप अंकों का योग कीजिए तो 3। हमने देखा दोस्तों कि किसी भी संख्या, प्राकृत संख्या के अंकों के योग में 9 को जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यह हम क्यों पढ़ रहे हैं। यह हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि दी हुई होगी तो वह संख्या किसी दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, इसके अंकों के योग के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। कैसे, देखिए। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, यह एक संख्या है। यह एक संख्या, हमने क्या बताया कि यदि हम कहेंगे कि बताओ दोस्तों यह 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से विभाज्य है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हमने क्या बताया कि 9 से विभाज्यता के नियम में तो हम क्या करते हैं, सारी संख्याओं को आप जोड़ते हो, अंकों के योग को आप जोड़ते हो। लेकिन जब इस प्रकार का नियम हम लोगों ने जो अभी अभी पढ़ा है
उसको जानने के बाद आप क्या कीजिए, उन संख्याओं को आप जोड़िए, जिसको जोड़ने के बाद आपको 9 मिलता है। और जब 9 मिले तो उसको आपको जोड़ में इंक्लूड नहीं करना है। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि आप किसी भी संख्या के योग में यदि आप 9 को जोड़ते हो तो उसके अंकों के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 9 मिला ना, इसको आप हटा सकते हैं। 7 2 9, आप इसको गिनती में इंक्लूड मत कीजिए। 3 6 9, आप इंक्लूड मत कीजिए। 5 4 9, 6 3 9। इस प्रकार आपको रिजल्ट 0 मिला, और हम जानते हैं कि 0 जो है वह 9 से विभाज्य है। इस प्रकार ये पूरी संख्या जो है वह 9 से विभाज्य है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखिए ठीक उसी तरह अब आप क्या कीजिए दोस्तों, उन अंकों को जोड़िए जिसको जोड़ने के बाद आपको 9 की प्राप्ति होती है। देखिए 7 8 15 नहीं हुआ, लेकिन 7 और 2 इसको जोड़ते हैं तो आपको 9 मिला ना दोस्तों। तो इस अंकों को आप हटा दीजिए। फिर यहाँ 8 है, 8 3 11 हो जाता है, नहीं होगा। 3 4 7 नहीं होगा, लेकिन 4 5 9। तो ये अंकों, इस अंकों को जोड़े तो 9 मिला ना, इसलिए 9 को आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जोड़ पर आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह देखिए 6 2 8 8 8 16। तो इस प्रकार आप इन सारी संख्याओं को जोड़ने से अच्छा है कि आप 16 में देखिए क्या 9 से भाग लगा दोस्तों? 9 से भाग नहीं लगा। तो इस प्रकार ये आप पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब हम कैसे कह सकते हैं विभाज्य नहीं है? आप यदि नियम के अनुसार समझना चाहे तो आप चल सकते हैं। देखिए 8 7 15 15 3 18 18 2 20 20 4 24 24 5 29 29 2 31 31 6 37। क्या 37 9 से विभाज्य है? नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो आप पूरी अंकों को जोड़कर कीजिए, या आप आसान भाषा में आप उन अंकों को जोड़िए जिसके अंकों का योग आपको 9 मिले, तो आप उस अंकों को हटा दीजिए, जोड़ में इंक्लूड मत कीजिए। तो इस आधार पर हम लोग कम ही समय में, कुछ ही सेकंडों में हम यह जान पाएंगे कि वह संख्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो दोस्तों यह हुआ 3 तथा 9 से विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ बातें, और उसमें 9 से संबंधित बातें इस प्रकार थी, आप जान सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों अगला जो नियम है वह अगला नियम हम लोग जानेंगे दोस्तों विभाज्यता के नियम के पार्ट 4 के अंतर्गत, जिसमें हमारा नियम 5 तथा 25 5 तथा 25 से 5 तथा 25 के विभाज्यता से संबंधित है। 5 तथा 25 के विभाज्यता के नियम से संबंधित है। और केवल 5 और 25 क्यों? हमने आपको 2 के विभाज्यता के नियम में बताया था, पावर पर आधारित, जिस प्रकार पावर के अनुसार देखते थे उसी प्रकार 5। अब बताइए 5 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 5। 5 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 25। 5 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 125। 5 पर पावर 4 का मतलब कितना हुआ दोस्तों? 625। इसी प्रकार संख्या आगे की ओर बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों आप 2 के विभाज्यता के नियम के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी होगी। लेकिन यहाँ देखिए, यदि हम 5 के विभाज्यता के नियम कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों कि अंतिम जो अंक है, अंतिम एक अंक, अंतिम अंक जो होना चाहिए वह किससे विभाज्य होना चाहिए? 5 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए? 5 से विभाज्य हो। अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य। यदि 25 से विभाज्यता के नियम कहोगे आप तो क्या कहोगे? 25 किससे मिलकर बना है? 5 पर पावर 2 से, 5 पर पावर 2 से मिलकर बना है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि अंतिम 2 अंक कोई भी संख्या होगी और उसके अंतिम का जो 2 अंक है, यदि वह 25 से विभाज्य है तो हम कहेंगे कि वह संख्या भी 25 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो इसमें बात रहा अंतिम 2 अंक की। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 25 से विभाज्य हो। फिर 125 से यदि विभाज्यता का नियम यदि आप जानना चाहते हो तो 125 किससे मिलकर बना है? 5 पर पावर 3 से। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 125 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। इसमें अंतिम 3 अंकों की बात, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 125 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह से 625 किससे मिलकर बना है? 5 पर पावर 4 से।
तो अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए? 625 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 4 अंक क्या होनी चाहिए? 625 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 तथा 25 के अलावे भी वह संख्या जो 5 के ऊपर पावर देने से बनते हैं, जैसे 5 पर पावर 1 दिए तो 5, 2 दिए तो 25, 3 दिए तो 125, 4 दिए तो 625, ठीक उसी तरह आगे भी संख्याएं बढ़ती रहेगी 5 के पावर बढ़ाने से। तो इसके आधार हम लोगों ने जाना। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह दोस्तों यह 5 के विभाज्यता के नियम से संबंधित था। ये 25 और ये 125 और ये 625। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई एक संख्या है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि अंतिम एक अंक जो होना चाहिए वह किससे विभाज्य होना चाहिए? 5 से विभाज्य होना चाहिए। यदि 5 से विभाज्यता की बात करें तो अंतिम एक अंक दोस्तों 0 है। संख्या का अंतिम एक अंक 0 है ना, अंतिम अंक। तो आप 0 में देखो 5 से भाग देते हो तो आपको तो रिजल्ट 0 मिलता है। यह संख्या 5 से विभाज्य है 0। इस प्रकार यह पूरी संख्या 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। हम कहेंगे हाँ यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि 25 की बात करें तो क्या लिखे हमने? अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक 5 और 0, तो अंतिम 2 अंक 5 और 0 से मिलकर बनी संख्या 50 है। क्या 50 25 से विभाज्य है? हाँ, 25 दूनी 50, 50 विभाज्य है। इस प्रकार ये पूरी संख्या भी 25 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो 25 से ये भी विभाज्य है। यदि 125 की बात करें तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 125 से विभाज्य होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 050 यानी कि 50 ही हुआ। तो क्या 050 अर्थात 50 में क्या 125 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए यह संख्या 125 से विभाज्य नहीं है। 625 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंक जो होना चाहिए, 4 अंकों से बनी संख्या 625 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 4 अंक की बात करें 50 50 50,000 50। अब इसमें आप 625 से भाग दो तो 8 बार में 0, अब 2 16 24, अच्छा करता है 250। 625 से अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या विभाज्य नहीं है। इस प्रकार ये पूरी संख्या भी होगी और 625 से विभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने केवल एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग यह जान गए होंगे कि संख्याएं किस प्रकार 5, 25, 125, 625 या इसी प्रकार आगे की बनी संख्याएं भी किस प्रकार वह संख्या उससे विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जाना। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं या खुद कोई कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हैं। इसके माध्यम से आप 5 तथा 25 या इसके अलावा अन्य संख्याएं जो है जैसे 125 625 है, इसके विभाज्यता के नियम को के द्वारा आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह संख्या इन सारी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इससे आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ या हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों इधर कुछ दिनों से वीडियो अपलोड करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि वीडियो बनाने में जो हमारे साथी मदद करते हैं उनको थोड़ा सा वह कृषि कार्य में व्यस्त हैं। इसकी वजह से थोड़े से वीडियो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किंतु हमें उम्मीद है कि आप हमें इस बातों पर आप हमें कोऑपरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।